नमस्कार। आज हम एक काफी दिलचस्प कहानी का विश्लेषण करने वाले हैं। हाँ, फिल्म है अनाड़ी लुटेरा और प्यार की तलाश। बिल्कुल। और देखिए, हमारा मकसद सिर्फ कहानी सुनाना नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। हम बात करेंगे कि कैसे ये कहानी मतलब सपनों, मजबूरियों और कभी-कभी किस्मत के अजीब खेल पर रोशनी डालती है। और प्यार की ताकत पर भी है ना। हाँ, वो भी। तो शुरू करते हैं हेनरी से। हाँ, हेनरी। एक बहुत ही साधारण सा इंसान, बिल्कुल। जिसकी जिंदगी कह सकते हैं थोड़ी नीरस सी हो गई है। रोजमर्रा की भाग दौड़। और उसकी पत्नी, वो भी शायद खुश नहीं थी। हाँ, वो भी शिकायत करती थी। ऐसा लगता था जैसे हेनरी बस जिंदगी काट रहा है, जी नहीं रहा। और फिर एंट्री होती है उसके दोस्त एडी की। हाँ, एडी आता है अपने एक बीमार साथी के साथ। और वो हेनरी को एक फुटबॉल मैच खेलने के लिए मना लेता है। बिल्कुल। हेनरी शायद रोज की बोरियत से तंग आकर मान भी जाता है। लेकिन यहीं से गड़बड़ शुरू होती है। हाँ, यही किस्मत अपना खेल दिखाती है। हेनरी बन जाता है ड्राइवर। अनजाने में मतलब उसे पता ही नहीं कि एडी और उसके साथी बैंक लूटने वाले हैं। वो तो बस गाड़ी चला रहे हैं। अरे, और उसे शक भी नहीं हुआ। शायद थोड़ा बहुत गाड़ी को लेकर हुआ होगा कि चोरी की लग रही है, नहीं, पर बैंक लूटने का नहीं, उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था। और फिर जाहिर है पुलिस आ जाती है। हाँ, पुलिस पीछा करती है, एडी और साथी भाग जाते हैं। और फंस कौन जाता है? हेनरी बेचारा। मतलब गलत टाइम, गलत जगह, गलत कपड़े, गलत गाड़ी, सारे सबूत उसके खिलाफ। कमाल की बात है, बेगुनाह होते हुए भी। और यहाँ एक और चीज देखे, उसकी वफादारी। किसके प्रति? एडी के प्रति। हाँ। वो पुलिस को एडी का नाम नहीं बताता। अच्छा, दोस्ती निभाई मतलब। हाँ, दोस्ती निभाई। और नतीजा, बिना किसी जुर्म के 3 साल की सजा। 3 साल? ये तो उसकी पूरी जिंदगी पलट गई होगी। बिल्कुल। एक छोटा सा फैसला, या कहने के फैसला ना लेना, उसे कहाँ ले आया। फिर जेल में उसकी मुलाकात होती है मैक्स से। हाँ, मैक्स एक उम्र दराज कैदी। काफी दिलचस्प किरदार है। वो एक तरह से हेनरी का मेंटोर बन जाता है ना। कह सकती हैं। मैक्स ही है जो हेनरी को उसकी जिंदगी के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। कैसे? वो हेनरी से पूछता है, तुम्हारा सपना क्या है? और हेनरी का जवाब? हेनरी कहता है, मेरा कोई सपना नहीं है। अरे, ये तो काफी सैड है। हाँ, और मैक्स भी चौंक जाता है। वो कहता है, भाई, बिना सपने या मकसद के जिंदगी का क्या मतलब? ये बात तो हेनरी को लगी होगी। हाँ, शायद पहली बार उसने अपनी जिंदगी के खालीपन को महसूस किया होगा। और इसी बीच एक और झटका। हाँ, उसकी पत्नी मिलने आती है जेल में। और क्या कहती है? बताती है कि उसे कोई और मिल गया है। ओहो, हेनरी ने क्या किया? उसने अपनी पत्नी को जाने दिया। कहा कि अगर वो खुश है तो आगे बढ़े। यार, ये बंदा कितना सीधा है, या शायद भोला। हाँ, शायद वही भोलापन जिसने उसे फंसाया था। दूसरी तरफ मैक्स है। मैक्स का क्या? वो तो बाहर नहीं आना चाहता था शायद। बिल्कुल, वो कहता था बाहर जाकर तबाही मचा देगा, पर असल में जेल ही उसका घर बन चुका था। बाहर की दुनिया से मोह भंग हो गया था उसका। ये दोनों किरदार कितने अलग हैं। बिल्कुल, हेनरी का भोलापन और मैक्स का सिनिसिज्म। खैर, हेनरी का अच्छा बर्ताव काम आता है। हाँ, उसे सजा पूरी होने से पहले रिहाई मिल जाती है। लेकिन मैक्स उसे चिताता है। हाँ, मैक्स कहता है कि बाहर की दुनिया उसे अपराधी ही समझेगी। और क्या वैसा ही होता है? बिल्कुल, वो बाहर आकर अपनी एक्स वाइफ से मिलने जाता है। और वहां क्या पता चलता है? पता चलता है कि उसकी एक्स वाइफ ने एडी के उसी बीमार साथी से शादी कर ली है। क्या? जो डकैती में शामिल था? हाँ, और वो बंदा हेनरी को थैंक यू बोल रहा है कि उसने उसका नाम नहीं लिया, ऊपर से बिजनेस डील भी ऑफर कर रहा है। हद है। हेनरी ने क्या कहा? कुछ नहीं, वो चुपचाप वहां से चला आता है। फिर वो पहुंच जाता है उसी बैंक के सामने जिसने उसकी जिंदगी बर्बाद की थी। हाँ, शायद कुछ सोच ही रहा होता है कि एक कार उसे टक्कर मार देती है। जूली की एंट्री। बिल्कुल, कार चलाने वाली लड़की है जूली। और तभी बैंक का गार्ड हेनरी को पहचान लेता है। वही गार्ड? हाँ, वो हेनरी को पास के कैफे ले जाता है। बस एक छोटी सी मुलाकात। लेकिन यहीं से कहानी में नया मोड़ आने वाला था। असल मोड़ आता है कैफे के वॉशरूम में। वॉशरूम में क्या हुआ वहाँ? हेनरी को एक पुराने अखबार की कतरन मिलती है। उसमें एक पुरानी बैंक डकैती का जिक्र था। अच्छा। जिसमें लुटेरे बैंक के पीछे बने एक थिएटर से सुरंग खोदकर घुसे थे, और साथ में नक्शा भी था। अरे वाह, तो यहीं से? हाँ, यहीं हेनरी के दिमाग में वो बात कौंती है जो मैक्स ने कही थी, सपने वाली बात। उसे अपना सपना मिल गया। एग्जैक्टली। वो सीधा मैक्स से मिलने जेल जाता है। और क्या कहता है? बड़े उत्साह से कहता है, मुझे मेरा सपना मिल गया, मैं बैंक लूटूंगा। बैंक लूटेगा? हाँ, और उसका तर्क सुनिए,
कहता है जब बदनाम हो ही गया हूं तो क्यों ना ये जुर्म कर ही लूं। ये अजीब तर्क है, पर शायद उसकी हालत में। हाँ, ये उसकी हताशा, शायद बदला लेने की इच्छा या पहली बार कोई लक्ष्य मिलने का जुनून दिखाता है। वो मैक्स को भी साथ आने को कहता है। और मैक्स वो मान जाता है। हाँ, मैक्स भी तैयार हो जाता है। तो अब प्लान शुरू। बिल्कुल। मैक्स हेनरी की मदद से रिहा होकर बाहर आता है। फिर वो दोनों सुरंग की पुष्टि करने बैंक जाते हैं। कैसे? मैक्स अपनी चालाकी से पता लगा लेता है कि हाँ, सुरंग अभी भी है और मजे की बात, बैंक का वही गार्ड हेनरी पर नजर रखे हुए है। उसे शक हो गया होगा शायद। फिर वो सुरंग देखने थिएटर जाते हैं। और वहां फिर से जूली। हाँ, जूली प्ले की रिहर्सल कर रही होती है। वो हेनरी को देखकर चौंक जाती है, पूछती है तुम मेरा पीछा कर रहे हो? मैक्स क्या कहता है? मैक्स बहाना बनाता है कि वो पुराना थिएटर आर्टिस्ट है, शेक्सपियर वगैरह। इस बीच हेनरी और जूली की थोड़ी बात होती है। हाँ, हेनरी ईमानदारी से बता देता है कि वो जेल से छूट कर आया है। जूली का क्या रिएक्शन था? वो सीधे पूछती है खून किया था? हेनरी बात टाल देता है। उधर मैक्स को सुरंग का रास्ता पता चल जाता है। हाँ, उसे पता चलता है कि सुरंग थिएटर के ग्रीन रूम से जुड़ती है। अब टारगेट है ग्रीन रूम। लेकिन हेनरी का ध्यान कहीं और है। हाँ, उसे तो बस जूली के साथ डिनर पर जाने की पड़ी है। मैक्स उसका मजाक भी उड़ाता है। डिनर पर क्या होता है? जूली अपने एक्ट्रेस बनने के सपने के बारे में बताती है। और हेनरी भी पूरी ईमानदारी से अपना सपना बता देता है। क्या कि वो बैंक लूटेगा? हाँ, और पूरी कहानी सुना देता है कि कैसे वो बेगुनाह फंसा था। जूली का क्या रिएक्शन था इस पे? वो हैरान रह जाती है। एक तरफ इतना खतरनाक प्लान, दूसरी तरफ ये बंदा इतना ईमानदार। शायद यही कॉन्ट्रास्ट उसे हेनरी की तरफ खींचता है। और वो रात साथ गुजारते हैं। हाँ, अब ये सिर्फ डकैती की कहानी नहीं रही, इसमें प्यार का एंगल भी आ गया। अगली सुबह हेनरी जूली को मैक्स के पास ले आता है। मैक्स तो भड़क गया होगा। हाँ, चौंकता है, गुस्सा भी होता है कि प्लान का राज जूली को क्यों बताया। लेकिन अब जूली भी इस कहानी का हिस्सा बन चुकी है। अब ग्रीन रूम तक कैसे पहुंचना है? मैक्स का प्लान, वो प्ले के हीरो को कहीं और अच्छी जॉब का ऑफर दिलवाकर भगा देता है। चालाक है मैक्स। बहुत। और फिर हेनरी पर दबाव डालकर उसे ऑडिशन दिलवाता है। हेनरी एक्टर? हाँ, और कमाल ये कि हेनरी अपनी एक्टिंग स्किल्स की वजह से चुन भी लिया जाता है। क्या बात है, बैंक लूटने के लिए एक्टर बनना पड़ रहा है ना मजेदार। जूली मैक्स पर गुस्सा होती है, पर अब ग्रीन रूम उनके पास था। तो सुरंग खोदने का काम शुरू। हाँ, पर उन्हें जल्दी पता चलता है कि ये दो लोगों का काम नहीं है। तो मदद मांगते हैं किससे? उसी से, जो से, हेनरी की एक्स वाइफ का पति, जो पहली डकैती में शामिल था। वो क्या कहता है? उसका वही पुराना स्टाइल, उठाओ बंदूक और लूट लो। हेनरी मना कर देता है। हाँ, हेनरी कहता है मैं तुम्हारी तरह बेवकूफ नहीं हूँ। फिर एक रात? हाँ, एक रात थिएटर से निकलते हुए बैंक का गार्ड उन्हें पकड़ लेता है। ओह, अब फंसे। सबको यही लगता है। गार्ड उनकी कार में बैठ जाता है, माहौल एकदम टेंशन वाला। फिर एक सुनसान जगह पर गाड़ी रुकवाकर गार्ड कहता है, क्या मैं तुम्हारे साथ हूँ। हैं? गार्ड? वो क्यों? वो बैंक से बदला लेना चाहता है। बैंक ने उसकी बीमार पत्नी की मदद नहीं की थी और उसकी मौत हो गई। रिटायरमेंट से पहले वो हिसाब बराबर करना चाहता है। अरे बाप रे, ये तो सोचा ही नहीं था। बिल्कुल अप्रत्याशित। अब उनके पास अंदर का आदमी है। वो तो प्लान में बहुत मदद कर सकता है। हाँ, वो बताता है कि कैश कब आएगा, पूरे $100 करोड़, और कैमरे डिसेबल करने का वादा भी करता है। अब तो ये बड़ा सीरियस हो गया है। बिल्कुल। उधर थिएटर में हेनरी और जूली का रिश्ता और गहरा हो रहा है। डायरेक्टर जूली की एक्टिंग से खुश नहीं है ना? हाँ, वो कहता है तुमने कभी प्यार नहीं किया। जूली रो पड़ती है। हेनरी उसे समझाता है तुम प्यार करती हो, बस जानती नहीं। और इस सब में हेनरी को भी जूली से हाँ, उससे भी जूली से गहरा लगाव होने लगता है। एक्टिंग और असलियत घुलने लगती है। अब फाइनल प्लान बनता है। हाँ, मैक्स के घर पर। लेकिन तभी एडी आ धमकता है। एडी, वो जिसने हेनरी को फंसाया था? वही आकर धमकाता है, मैं इस प्लान का हिस्सा हूँ। मैक्स ने क्या किया? मैक्स उसे थप्पड़ मारता है। हेनरी बीच बचाव करता है। टीम में टेंशन बढ़ जाती है। और फिर एक और मुश्किल। हाँ, पता चलता है कि प्ले का ओपनिंग शो और डकैती का दिन एक ही है। ओहो, अब हेनरी क्या करेगा? यही उसका द्वंद्व है। वो मैक्स से कहता है कि वो ये सब नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि उसे जूली से प्यार हो गया है और वो उसे छोड़कर नहीं जा सकता। मैक्स का क्या रिएक्शन था? मैक्स भड़क जाता है, कहता है तुमने मुझे इस बकवास के लिए जेल से बाहर निकलवाया। मैक्स के लिए ये शायद सिर्फ डकैती नहीं थी, शायद अपनी जिंदगी का बदला था। हाँ। पर हेनरी बदल चुका था। उसका सपना अब बैंक लूटना नहीं था। तो हेनरी जूली के पास जाता है। हाँ, उसे सच बताता है कि शो वाले दिन वो बैंक लूटकर चला जाएगा और उसे साथ चलने को कहता है। जूली मान जाती है। नहीं, उसके लिए एक्टिंग सब कुछ है। वो मना कर देती है। उसका दिल टूट जाता है। कहती है तुमने मेरा इस्तेमाल किया। ये तो हेनरी के लिए बड़ा झटका होगा। बहुत बड़ा।
अब आता है क्लाइमैक्स का दिन। प्ले का शो भी है और डकैती भी। हाँ, बैंक में कैश आ चुका है। हेनरी दोहरी जिंदगी जी रहा है, मंच पर एक्टर, पर्दे के पीछे लुटेरा। डकैती कैसे होती है? प्लान के मुताबिक सुरंग से दीवार कटती है, गार्ड कैमरे बंद करता है, कैश बैगों में भरा जाता है, सब ठीक चल रहा होता है। लेकिन एडी है वहां। हाँ, एडी फिर धोखा देता है। मैक्स पर बंदूक तानकर सारा पैसा मांगता है। फिर लड़ाई होती है। हाँ, हाथापाई होती है। हेनरी बीच में पड़ता है और गलती से गोली एडी के बंदूक से चलकर हेनरी के पैर में लग जाती है। ओह नो, अब क्या होगा? यही हेनरी एक बड़ा फैसला लेता है। क्या? गोली लगने के बावजूद वो पैसे लेकर भागने की बजाय वापस मंच पर जाता है। जूली के पास? हाँ, उसे एहसास हो जाता है कि जूली पैसे से ज्यादा जरूरी है। मंच पर जाके क्या कहता है? स्क्रिप्ट भूलकर अपने दिल की बात कहता है, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता, पैसा मायने नहीं रखता। और जूली? जूली समझ जाती है कि ये एक्टिंग नहीं, सच है। दर्शक तालियां बजाते हैं, डायरेक्टर लाइट्स धीमी कर देता है। तो क्या जूली मान जाती है? वो कुछ कहती नहीं, पर उसकी आंखों में हाँ होती है। तो हेनरी को आखिरकार? हाँ, उसे अपना असली सपना, अपनी मंजिल मिल जाती है, जूली। मैक्स बाद में पैसे देने का वादा करता है और फिल्म खत्म। वाह, क्या सफर था हेनरी का। एक अनाड़ी लुटेरा जो फंसा, जिसने एक नकली सपना देखा, और उस नकली सपने को पूरा करते करते उसे जिंदगी का असली मतलब, सच्चा प्यार मिल गया। बिल्कुल। तो ये कहानी सोचने पर मजबूर करती है ना, कि क्या अंत भला तो सब भला? हाँ, क्या प्यार या एक मकसद पाने के लिए चुना गया गलत रास्ता सही हो जाता है? हेनरी की कहानी सपनों, मजबूरियों और जिंदगी के अप्रत्याशित मोड़ों पर एक गहरी नजर डालती है। ये सवाल छोड़ जाती है कि हमारे अपने सपने क्या हैं और हम उनके लिए कहाँ तक जाने को तैयार हैं।